राजधानी में हाल के दिनों में कई छीनताई और चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। रांची के पुंदा गोपी क्षेत्र के सेल सिटी के पास श्रेष्ठ जेवर दुकान सहित कपड़े की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गिरोह के सदस्य के पास गैस कटर के साथ साथ अत्याधुनिक मशीन भी मौजूद थी। उसके शहर पहले जेवर दुकान के शटर को काटकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं चोरी की पूरी कहानी जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ अब हम आपको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी दिखाएंगे कि किस तरह से एक चोर दुकान के अंदर घुसता है और जेवर दुकान में रखे कीमती जेवरात पर हाथ साफ कर देता है। सीसीटीवी में भी साफ दिखाया गया है कि कैसे चोर शटर काटकर दुकान के अंदर घुसते हैं और चोर सीसीटीवी कैमरे तोड़ देता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान भी की जा चुकी है और इस दौरान एफएसएल के साथ टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच तेज कर चुकी है। तो राजधानी में चोरों का आतंक जरूर देखने को मिला है। पुंदा गोपी क्षेत्र में एक साथ जेवर दुकान सहित कई दुकानों को निशाना बनाया गया है। कैमरे में तस्वीरें कैद हुई है। राजधानी में हाल के दिनों में कई छिनतई और चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। राज्य के पुंदा गोपी क्षेत्र के सेल सिटी के पास श्रेष्ठ जेवर दुकान सहित कपड़े की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गिरोह के सदस्य के पास से गैस कटर के साथ साथ अत्याधुनिक मशीन भी मौजूद थी। जिसके शह पर पहले जेवर दुकान के शटर को काटकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं चोरी की पूरी कहानी सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि एक के बाद एक चोर दुकान के अंदर घुसते हैं और जेवर दुकान में रखे कीमती जेवरात पर हाथ साफ कर देते हैं। इसी खबर पर देखिए अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची और न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान का एक बार रुख करते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। इमरान, क्योंकि देखिए राजधानी की बात हो रही है, चोरों की बात हो रही है और चोरों के आतंक की बात हो रही है। आज जिस तरह से ये मामला सामने आया, सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि चोर की जो हौसले वो किस तरह से बुलंद है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है ऐसे चोर गिरोह पर नकेल कसना पुलिस के लिए। सुष्मिता, हाल के दिनों में रांची के दुर्वा, जगन्नाथपुर, पुंदाग, बरियातू, सदर सहित कई थाना क्षेत्रों में जो है वो चोरी की वारदात को चोरों को द्वारा जो है अंजाम दिया गया। पिछले दिनों बरियातू थाना क्षेत्र में भी जेवर दुकान को निशाना बनाया गया था, वहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। वह भी चोर बेहद शातिर था, अपने हाथ पर दस्ताना पहन करके और फेस को पूरी तरीके से कवर करते हुए दुकान में प्रवेश करता है, चोरी की घटना को अंजाम देकर के फरार हो जाता है। रांची के सेल सिटी स्थित जो जेवर दुकान और कपड़े की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जो कि पुंदाग ओपी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। उस दौरान भी तकरीबन 1, 2, 3 चोर नहीं बल्कि 9 चोरों के द्वारा जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ये सभी चोर अत्याधुनिक मशीन, कटर के साथ साथ यहां तक कि बिल्डिंग में चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने के लिए जो है साथ में सीढ़ी लेकर के सभी चोर जो है वह घूम रहे हैं। लेकिन शाबाशी थाने को देनी पड़ेगी, स्थानीय जो पेट्रोलिंग पार्टी पीसीआर को देनी पड़ेगी कि पूरी रात 9 लोग सड़कों पर सीढ़ी लेकर के घूम रहे हैं और हाथों पर बड़े बड़े गैस कटर और दूसरे मशीन लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन किसी के द्वारा जो है ना ही उसे रोका गया, ना ही पूछताछ की गई। आलम यह हुआ कि 2 दुकानों में चोरों के द्वारा घुस करके जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। जेवर दुकान में बड़ी चोरी की वारदात हो जाती है अगर उस जेवर दुकान के जो अलमीरा है, जो सेफ है, उसे काटने में चोर जो है वह सफल हो पाते हैं। लेकिन चोरों के द्वारा लाए गए गैस कटर का इस्तेमाल तो जरूर किया गया, लेकिन काटने में वह सफल नहीं हुए। लेकिन दुकान में रखे अन्य जगहों पर चांदी और सोने के जो कीमती जेवरात थे उनको चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, चोरी की गई और उसे अपने साथ ले गए। इसके बगल में ही ठीक है कपड़े की दुकान है, कॉस्मेटिक की दुकान है,
उस दुकान में चोर घुसते हैं, महंगे महंगे कीमती जो कपड़े हैं, ब्रांडेड कपड़ों को जो चोरों के द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाता है, चोरी की जाती है और उसे भी अपने साथ पैक करके लेके चले जाते हैं। तो मतलब जो 9 की संख्या में चोर थे, 1-2 चोरों को पहचानना थोड़ी मुसीबत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, लेकिन झुंड में चल रहे एक साथ 9 लोगों को पहचानना थोड़ी बहुत जो है वो परेशानी का सबब नहीं बनता है। उसमें पुलिस को आसानी से जानकारी मिल सकती है। इमरान, क्योंकि आपने पुलिस का जिक्र किया है तो एक सवाल पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कि क्या इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई चल रही है अब तक, क्योंकि आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं 9 की संख्या में ऐसे चोर थे, इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ और तैयारियां इमरान? देखिए, पुलिस की तरफ से वारदात के बाद एफएसएल के टीम को भेजा गया है, टेक्निकल टीम जो कि हाईली ट्रेंड टेक्निकल टीम है। रांची पुलिस की बेस्ट टेक्निकल टीम जो है इस वक्त उस इलाके में कैंप कर रही है और चोरों के द्वारा जो सीसीटीवी मिले हैं उनके अलावा कई अन्य साधनों के मदद से चोरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। भले ही कांड का उद्भेदन हो जाए सुष्मिता, लेकिन जिस तरह से 9 लोग सड़क पर सीढ़ी लेकर के सारे साजो सामान लेकर के घूम रहे हैं, इस पर रांची पुलिस को वरीय अधिकारियों को एक बार मंथन करना होगा। इलाके के थाना प्रभारी और डीएसपी साहब सभी लोगों को यह निर्देश देने होंगे कि रात्रि गश्ती के दौरान, रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जा सके, खासकर के वैसे इलाके जिन इलाकों में इंटीरियर पर मार्केट है और उस इलाके की दुकानें जो है 10-11 बजे के बाद बंद हो जाती है। उन दुकानों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस दुकान के अगल बगल दाएं बाएं भी आपको उतर करके चेक करनी होगी कि आखिर इस इलाके के आसपास में कोई है तो नहीं। अगर रात में कोई सीढ़ी लेकर के घूम रहा हो या फिर गैस कटर या फिर दूसरे संसाधन लेकर घूम रहे हैं तो उनसे पूछताछ करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की चोरी की घटनाओं को रोका जा सकती है। मौजूदा समय में रांची के ज्यादातर इलाकों में, मैं जिन इलाकों की बात कर रहा हूं तमाम इलाकों में चोरी की कई वारदात हो चुकी है। दुर्वा में चोरी की वारदात हुई है, मोबाइल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। उस मोबाइल दुकान में एक बार नहीं 6-6 बार चोरी की घटना को अंजाम देने में चोर सफल रहे, आज तक पकड़े नहीं गए हैं। इनके अलावा जगन्नाथपुर इलाके में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घरों में फ्लैट के ताले जो हैं वो तोड़े गए हैं, उसके बाद चोरी करके चोर जो है फरार हो गए, आज तक उद्भेदन नहीं हो पाया। पिछले दिनों बरियातू थाना क्षेत्र में जेवर दुकान में चोरी हुई है, उनका भी अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। और अब जाकर के पुंदाग थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक साथ कई दुकानों को, एक जेवर दुकान, दूसरा कपड़े की दुकान को निशाना बनाया गया है। इन दुकानों पर रखे कीमती सामान और जो है जेवरात जो है उसे लेकर के चोर फरार हो गए हैं। 9 की संख्या में ये चोर हाथों में अत्याधुनिक मशीन, कटर के साथ साथ सीढ़ी, लंबी सीढ़ी लेकर के घूम रहे हैं और आसानी से छत के रास्ते से चढ़ करके चोरी के वारदात को अंजाम देकर के सभी चोर जो है वो फरार हो गए। और पुलिस अब जो है पूरे मामले की जांच को लेकर के तेजी से आगे बढ़ने की बात कह रही है। अब देखना होगा कि इन तमाम कांड जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूं उनका उद्भेदन रांची पुलिस कब तक कर पाती है। बिल्कुल इमरान, आपने ठीक कहा, ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं और कुछ में पुलिस को सफलताएं भी कह सकते हैं हम मिली है, और इस मामले पर किस तरह से पुलिस खुलासा करती है ये भी देखने वाली बात होगी। आखिरकार ये 9 लोग क्या गिरोह चला रहे हैं, क्या एक सिंडिकेट है, क्या किसी क्षेत्र को निशाना लगातार बनाया जा रहा है, ये तमाम सवाल सामने आएंगे जब इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। शुक्रिया आपका इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया किस तरह से ये दुकान में चोरों की संख्या लगभग 9 है जो प्रवेश करते हैं और इस पूरे जो घटना को है आराम से अंजाम देते हैं। लेकिन इन सबके बीच पुलिस अब इनकी गिरफ्तारी के लिए सचेत है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।